हिजरत जद्दोजहद का नाम है। कुछ लोग नए मुल्क में आकर सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं और कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते, और कुछ लोग कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाते हैं। आइए हम आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक कामयाब शख्सियत दिल मोहम्मद से मिलवाते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं दिल मोहम्मद, फार्मा कनाडा और एक्टिव केयर फाउंडेशन के चेयरमैन। 1971 में कनाडा की धरती पर कदम रखे और अपनी तालीम के साथ मेहनत और लगन से कामयाबी की दास्तान लिखी। इनकी कंपनी कनाडा में अद्वियात और तिब्बी आलात की दरामदो बरामद में एक नुमायां मुकाम रखती है। दिल मोहम्मद ने नेचुरल अद्वियात के बिजनेस में भी अपने कदम जमा लिए हैं। एक्टिव केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में गरीब बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। एक कनेडियन टेलीविज़न पर हेल्थ टिप्स देते हैं और 20 साल से दिल दिल पाकिस्तान के नाम से अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। कनाडा आए हुए मुझे 42 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और आप यकीन कीजिए कि आदमी जब आता है तो जवान होता है, एग्रेसिव होता है, हिम्मत होती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, पैसा। और मैं समझता हूँ कि पता नहीं कोई लोग अब सुना है आते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर लेके आते हैं, लेकिन हमारे वक्तों में 70 की बात कर रहा हूँ, 71 की बात कर रहा हूँ, जब भी हम आए हैं तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो था तालीम का जेवर। और यकीन कीजिए कि इसी तरह अपने दोस्तों की तरह मेरे पास भी एक सर्टिफिकेट था मास्टर ऑफ फार्मेसी का, और ये में एक पैसा नहीं था। अब मैं इससे ज़्यादा आपको और क्या बताऊं कि वक्त कैसा गुज़रा, लेकिन वो वक्त था कि जब इंसान के दिल में फ़िक्र नहीं था, परवाह नहीं थी, क्या होगा, अल्लाह पे भरोसा था, यकीन था, और हम आ गए नए मुल्क में। आते ही मैं एक बात कहूँगा कि इसके बाद जो नसीहत मुझे किसी ने दी, वो मैंने आज तक कई हज़ार लोगों को दी है। क्योंकि लोग आते हैं गाइडेंस के लिए, पूछते हैं जी हम क्या करें। तो मुझे जब दोस्तों ने कहा, जो हमसे पहले आए थे, कहने लगे कि अपनी लाइन ना छोड़ना, अगर छोड़ोगे तो सारी उम्र धक्के खाओगे, और अगर अपने आप को अपने मुकाम पे ले जाओगे तो सारी उम्र तुम ना अच्छी ज़िंदगी बसर करोगे। तो मेरे अज़ीज़, बहुत सख्त वक्त था, मैं अकेला आया था। आते ही मुझे अप्रेंटिसशिप करनी थी फार्मेसी में, इससे पेशतर के मुझे फार्मेसी स्कूल में दाखिला मिलता। तो मैंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की, जो कि मुझे ऑटवा में मिली। ऑटवा कनाडा का दारुल खिलाफा है। 1 साल के बाद अल्लाह ने इस काबिल कर दिया कि मेरी 2 बेटियां थी और मेरी बेगम थी। मैं पाकिस्तान वापस गया और उनको वापस लेके आया, और आते ही मैंने यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिली फार्मेसी में। फार्मेसी 4 साल का कोर्स था यहाँ पे, और उन्होंने पहले 2 साल मुझे छोड़ दिए। एडवांस ट्रेनिंग में मुझे आखिरी 2 साल की फार्मेसी में 2 साल मुकम्मल किए। मैंने फार्मेसी की डिग्री ली, मुझे 3 साल लगे सारे। लेकिन जो 3 साल मैंने मेहनत की है सर, अल्लाह मेरा जानता है कि सुबह 9 बजे फार्मेसी क्या यूनिवर्सिटी में जाता था, 9 बजे से 2 बजे तक यूनिवर्सिटी होती थी, 2 से 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, और 5 बजे मैं जॉब शुरू करता था रात के 1 बजे तक। आप यकीन कर सकते हैं कि इससे सख्त ज़िंदगी और क्या हो सकती है। फिर बच्चे भी साथ थे, बहरहाल ज़िंदगी को एंजॉय किया, हमने इसको मुकम्मल किया। 74 में मुझे जाके यहाँ की डिग्री मिली, और आपको यकीन करेंगे कि जॉबें लाइन में लगी थी, लोग पीछे पड़े थे। कोई कह रहा था कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें फुल मैनेजर कर दूंगा। कोई कह रहा था मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अभी मैनेजर की जॉब देता हूं। तो सर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एक ऐसी फ्रेंचाइज मिली जो कि मैंने अगले 5 साल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके फिर मैंने
अपने मुकाम पे आया, मैंने अपनी फार्मेसी शुरू की थी। 78 में मैंने अपनी पहली फार्मेसी खोली, 79 में मैंने दूसरी फार्मेसी खोली, 80 में मैंने तीसरी फार्मेसी खोली, और इसके बाद मैं फार्मेसीज़ पे फार्मेसी खोलता गया। एक बेच भी दी, एक नई खोल ली। लेकिन सर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आदमी आगे ये मेहनत करता है, मेहनत करके सीखता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसका फल और अजर देती है। क्या आपको पता है कि डा माओ 5 साल का हो गया है? ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट है, और चाइना ने कुछ ही अर्सा कबल ये कनाडा को तोहफे में दिया था। इसने अपनी 5वीं सालगिरह टोरंटो ज़ू में मनाई है। सालगिरह का केक काटने के बाद ये सारा दिन सोया रहा। आइए डा माओ को हैप्पी बर्थडे कहते हैं और देखते हैं कि ये है कौन। इमिग्रेंट्स जब कनाडा की सरजमीन को छूते हैं तो ख्वाबों का एक पिंडार साथ लाते हैं, मगर अपनी तालीमी काबिलियत के बावजूद कुछ दिनों के बाद जब वो फैक्ट्री में ऑड जॉब करते हैं तो ये सारे ख्वाब बिखर जाते हैं। नए इमिग्रेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बता रहे हैं हमें हमारे कम्युनिटी एनालिस्ट आमिर कुरैशी। बदर साहब, मेरे ख्याल में जो भी लोग हमारे पाकिस्तान से भाई बहन आते हैं इमिग्रेशन लेके, वो सबसे पहले तो वो अपना एक प्रॉपर होमवर्क नहीं करते कनाडा के बारे में। उनको चाहिए कि वो जब भी कनाडा आएँ या इमिग्रेशन उनको रेडी हो गई है, जो भी उनका प्रोफेशन है, पहले उसके बारे में सर्च करें कि उसमें उनको क्या उधर जा के उनको उस एजुकेशन में उनको कोई अपग्रेडेशन चाहिए या उनको कोई क्रेडिट्स मिलेंगे और वो कहाँ से वो क्रेडिट वगैरह पूरे कर सकते हैं। दूसरे लोग जब हमारे वहाँ से कनाडा से पाकिस्तान से आते हैं कनाडा के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और ड्रीम लेके आते हैं कि अब हम कनाडा में जा रहे हैं और वहाँ पे हर चीज़ लाइक द मनी इज़ नॉट अ बिग इशू, जॉब इज़ नॉट अ बिग इशू, और वहाँ पे एक लाइफस्टाइल, एक ड्रीम लाइफस्टाइल के साथ आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे जॉब का मसला है, न्यू कमर्स होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके जो अपने दोस्त अहबाब से आते हैं वो भी हर लोग के यहाँ पे मसाइल होते हैं, वो उनको ज़्यादा देर तक अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ये, और तीसरा वो कहते हैं कि जब भी उनको कोई मिले वो उन्होंने छोटी जॉब, ऑड जॉब को वो कहते हैं कि हमने करनी नहीं है, अच्छी जॉब जो उनकी फ़ील्ड की होती है वो मिलती नहीं है। इस वजह से भी वो काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। तो जो भी लोग वहाँ से आते हैं, अगर वो अपना होमवर्क और यहाँ कनाडा में आकर अगर कोई वो एक दो उनको अगर अच्छी प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाए किसी लॉयर के साथ, अकाउंटेंट के साथ, ताकि वो अपना जो होमवर्क है और यहाँ पे सेटलमेंट होने का है वो आज अच्छे से अच्छा कोई वे निकलता जाए। और इसी वजह से मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी लोग आते हैं उनको जब यहाँ पे अकोमोडेशन और बहुत सारे मसाइल होते हैं तो उनकी अपनी फैमिली क्राइसिस भी आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिससे ना सिर्फ के फैमिली बल्कि बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरा यही आपसे कहना है कि जो भी पाकिस्तान से लोग ले आएँ वो अपने बहुत बिग ड्रीम ना लेके आएँ। अब वो समझें कि ये यहाँ पे एक न्यू लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम
एक नई दुनिया में आबाद होने जा रहे हैं। और हमने यहाँ पे नया घर बनाना है, नए जॉब्स देखनी हैं, बच्चों को एडमिशन करवाना है। तो ये सारा कुछ अगर हम एक्सपेक्टेशन बड़ी कम लेके आएँ और यहाँ पे अगर अल्लाह की मदद से और दुआ अल्लाह ताला बाबरकत करे और माँ बाप की दुआओं से और फैमिली की दुआओं से अगर आप दुआ गो हों, तो अगर आपको एक अच्छा यहाँ पे लाइफस्टाइल मिल जाए तो वो आपके लिए ब्लेसिंग होगी। अगले हफ्ते हम आपको ओटावा की सैर करवाएंगे जो कनाडा का कैपिटल है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर मुलाकात होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा oc.badr@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।